हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ का थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले हमने दो एग्जाम्पल्स फोरियर सीरीज़ के किए थे। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड अ सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -π to π and then deduce that pi square by 6 is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 upon n square, और it can be written as 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on। मतलब हमें फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया है, इंटरवल है -π to π एंड हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, हमें पता है कि फोरियर सीरीज़ क्या होती है, f ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n साइन एन एक्स, जहाँ पे a नॉट की वैल्यू क्या है 1/2π -π to π f ऑफ x dx। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा फिर 1/2π -π to π x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज़ करके हमने इन दोनों को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1/2π एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड लिमिट्स हमारी होगी -π to π। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये पाई और -π जो लिमिट्स हैं वो पुट करेंगे x की प्लेस पे। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2π x की जगह पे पहले क्या होगा पाई। ठीक है, अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट पहले आएगी, देन माइनस करके लोअर लिमिट होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पाई पुट किया, पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर बाय 2 है। तो x की जगह पे पाई पुट किया, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2। देन यहाँ भी सेम पाई पुट किया प्लस पाई क्यूब बाय 3। देन ये है अपर लिमिट्स की वैल्यू। ठीक है, अब लोअर लिमिट पुट करने के लिए हम पहले माइनस करेंगे, देन x की जगह पे -π पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह पे -π पुट किया, -π होल स्क्वायर बाय 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, देन x की जगह पे -π होल क्यूब बाय 3। देन अब हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और हमें पता है कि -π का होल स्क्वायर का क्या होगा, पाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट में ही देखें तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये माइनस है और -π है, उसका अगर इवन स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब क्योंकि ये -π क्यूब बाय 3 है। ठीक है, तो माइनस ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -π क्यूब बाय 3। ठीक है, क्योंकि ये ऑड हमारी पावर है तो वो माइनस हो जाएगा। देन अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई क्यूब बाय 3। देन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -π स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई क्यूब बाय 3। अब ये पाई स्क्वायर बाय 2 और पाई स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचे 2 पाई क्यूब बाय 3, एक पाई क्यूब बाय 3 ये है और दूसरा ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई क्यूब बाय 3 और 1/2π एज इट इज़। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से एक पाई की पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या आएगा a नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारे a नॉट की वैल्यू, ये हमारी a नॉट की वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a n की वैल्यू, एंड a n इज इक्वल टू 1/π -π to π f ऑफ x cos n x dx। f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। देन अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में cos n x को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा -π to π x cos n x dx, देन प्लस -π to π x स्क्वायर cos n x dx। अब यहाँ पे हम यूवी रूल लगाएंगे, जैसे हमने पहले भी पिछले एग्जाम्पल्स में यूवी रूल लगा के अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था, जहाँ भी हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे थे। सिमिलरली यहाँ भी हम यूवी रूल लगाएंगे, यहाँ पे x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, यहाँ पे cos n x को सेकंड फंक्शन। सिमिलरली ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन होगा। और हमारा यूवी रूल लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा x
cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n एंड लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, देन माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x हमारा हो जाएगा 1 एंड cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n dx। सिमिलरली यहाँ भी हमने क्या किया है, यूवी रूल लगाया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन माइनस पाई टू पाई, लिमिट्स पुट करी, माइनस ऑफ माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। अब अगर इस पार्ट में, ठीक है, ये x साइन एन एक्स अपॉन एन में अगर हम x की जगह पे पाई पुट कर दें, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, पाई साइन एन पाई 1 अपॉन एन हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, देन माइनस पाई साइन एन ऑफ माइनस पाई। तो अगर हम देखें साइन एन पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, तो ये जो पार्ट है ये तो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। देन हमारे पास ये पार्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर है हमारे पास, एंड हमें पता है कि साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और एन ऑलरेडी है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एन स्क्वायर आ जाएगा, एंड क्योंकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और हमारे पास यहाँ पे है साइन एन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और एन हमारे पास ऑलरेडी है तो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एन एक्स, ये माइनस कॉस एन एक्स था, ऑलरेडी माइनस है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, एंड लिमिट्स हमारी माइनस पाई टू पाई। देन ये जो टर्म है ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, फिर से 0 होगी, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि 0 है, तो ये हमारी फिर से ये 0 हो जाएगी, ये भी हमारी 0 थी। अब ये वाली जो इंटीग्रल है इसे हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करने से पहले 2 अपॉन एन हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम फिर हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, लिमिट्स माइनस पाई टू पाई। तो मतलब हम इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग यूवी रूल। तो एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड साइन एन एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एज इट इज़ साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, देन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन हमारा एक्स क्या क्या होगा 1 एंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन होगा। तो ये जो यहाँ पे हमारा माइनस होता है यूवी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे था तो वो माइनस, और ये साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन होने के कारण यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने ये एज इट इज़ वैल्यूज़ लिखी, ये भी हमने एज इट इज़ लिखी। देन ये इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, एन ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। देन ये जो इंटीग्रल है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम पाई की एक्स की वैल्यूज़ को पाई और माइनस पाई पुट करेंगे, मतलब लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन एन पाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज़ बची हैं यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होगा, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। देन कॉस एन पाई, एक्स की जगह पे पाई पुट किया, कॉस एन पाई माइनस कॉस एन ऑफ माइनस पाई, अपर लिमिट पाई थी, लोअर लिमिट माइनस पाई थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि ये तो पार्ट है ही नहीं और ये माइनस 2 अपॉन एन है, ये माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन एन एज इट इज़। और अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस ऑफ, देन यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस पाई पुट करेंगे, तो क्या होगा माइनस पाई कॉस एन ऑफ माइनस पाई अपॉन एन, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू में हम देखेंगे कि हमें पता है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कॉस एन माइनस पाई है तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। मतलब कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है, तो कॉस एन माइनस पाई जो है वो कॉस एन पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई है। देन हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा अब, तो 2 अपॉन एन पाई कॉस एन पाई एज इट इज़,
एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास होगा प्लस पाई, देन कॉस एन माइनस पाई इज कॉस एन पाई, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड होंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन इंटू एन, एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमें बाहर पता है कि 1 अपॉन पाई है और ये वाला 2 भी है। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन पाई इंटू 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई कॉस एन पाई अपॉन पाई एन स्क्वायर। देन यहाँ पे पाई विल गेट कैंसल्ड आउट विद पाई। देन हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे ए एन की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे बी एन की वैल्यू। हमें पता है कि बी एन इज गिवन बाय बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। एंड सिमिलरली जैसे पहले हमने यूवी रूल लगाया वैसे ही हम यहाँ पे यूवी रूल लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये साइन एन एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे पहले भी हमने किया था एक्स साइन एन एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन अलग अलग किया, देन यहाँ पे यूवी रूल लगाया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है, साइन एन एक्स सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। यूवी रूल लगाने के बाद, ठीक है, हमारे ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में ये वैल्यू आई 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई टू पाई, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 अपॉन एन कॉस एन पाई माइनस ऑफ कॉस एन माइनस पाई अपॉन एन। अब क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कॉस एन माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस एन पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई, तो ये वाली पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या 1 अपॉन पाई माइनस 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन। देन ये पाई विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस पाई, तो हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 कॉस एन पाई अपॉन एन। अब हमारे पास ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड करी थी। हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आई पाई स्क्वायर बाय 3, ठीक है। देन हमारे पास ए एन की वैल्यू आई 4 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, और हमारे बी एन की वैल्यू आ गई माइनस 2 कॉस एन पाई अपॉन एन। अब हम ये फोरियर सीरीज़ जो है यहाँ पे अपने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन दिया है, तो इसकी फोरियर सीरीज़ क्या होगी ए नॉट की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। देन ए एन की वैल्यू 4 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू माइनस 2 कॉस एन पाई अपॉन एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये हमारी फोरियर सीरीज़ हमारे पास आ गई, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ये हमारी फोरियर सीरीज़ होगी, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपनी कंप्लीट सीरीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे समेशन को ओपन करेंगे, एक पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम अपना यहाँ पे साइन में भी ये समेशन ओपन करेंगे। पहले हमारे पास क्या आएगा, अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमारे पास आएगा 4 इंटू कॉस 1 पाई विच इज़ कॉस पाई एंड कॉस एन एक्स है तो n की वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आएगा कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4 कॉस n की जगह पे 2 पुट किया कॉस 2 पाई इंटू कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। जहाँ भी n की वैल्यूज़ है वहाँ पे जैसे जैसे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वो वैल्यूज़ हमारी आती रहेंगी। जैसे यहाँ पे 1 पुट किया था तो n की जगह पे 1, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया, यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 कॉस 3 पाई अपॉन 3 स्क्वायर इंटू कॉस 3x एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा समेशन चलता रहेगा। देन ये समेशन में हम पुट करेंगे हमारे n की वैल्यू, पहले पुट करेंगे n इक्वल टू 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 कॉस n पाई, 1 पुट किया तो कॉस पाई अपॉन 1 साइन एक्स, ये साइन एन एक्स है तो साइन एक्स आ जाएगा। देन n इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ पे तो 2 कॉस 2 पाई अपॉन 2 साइन 2x, यहाँ पे n की वैल्यू को हमने 2 पुट किया है। देन यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 कॉस 3 पाई अपॉन 3 इंटू साइन 3x एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। और हमें पता है कि जब भी cos n पाई की वैल्यू पुट करनी है, अगर n हमारा ऑड है तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1, अगर n हमारा इवन है तो हमारी वैल्यू आएगी +1। तो जहाँ भी हमारे पास n की ऑड वैल्यू है, मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -1। और जहाँ भी cos 2 पाई है, मतलब इवन है, 2 है, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई एंड सो ऑन, वहाँ पे हमारे वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई था तो यहाँ पे हमने 4 पूरा कॉमन ले लिया बाहर ब्रैकेट के। ठीक है, और cos पाई की वैल्यू -1 पुट करी, cos x एज इट इज़, देन cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 2x/2² एज इट इज़, देन cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 3x/3² एज इट इज़ एंड सो ऑन। सिमिलरली हम यहाँ भी cos पाई, cos 2 पाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, वो मैंने ऐसे -1 लिख दिया। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, देन cos पाई की वैल्यू -1, sin x/1 एज इट इज़, देन माइनस cos 2 पाई की वैल्यू 1 है, sin 2x एज इट इज़ अपॉन 2 भी एज इट इज़, देन -1 हमारे पास ऑलरेडी है, देन cos 3 पाई की वैल्यू -1, sin 3x/3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से अपना माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है, हम -1 को कॉमन ले लेंगे। π² यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगी cos x, और यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है यहाँ से। ठीक है, तो जो भी माइनस वाली टर्म्स थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, cos x माइनस cos 2x/2², ये माइनस था तो प्लस cos 3x/3² एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसे फर्दर सॉल्व किया है, 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे sin x, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस sin 2x/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे sin 3x/3। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ होगी। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी फोरियर सीरीज़ है। ठीक है, अब हमें फर्दर एक चीज़ सॉल्व करने को दी थी उन्होंने। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी एक, हमारे पास पता है कि जो एक्सट्रीमम पे वैल्यू होगी, मतलब पाई और माइनस पाई पे जो भी वैल्यू होगी हमारे f(x) की, वो हम एवरेज वैल्यू लेंगे। ठीक है, हम अपने एक्सट्रीमम पे, मतलब माइनस पाई और पाई जो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ दी हैं वहाँ पे अपने फंक्शन की एवरेज वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास f(पाई) की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी एवरेज वैल्यू है f(पाई) की, तो वो क्या होगी 1/2 इंटू f माइनस पाई प्लस 0 प्लस f पाई माइनस 0। ये हमने एक्सट्रीमम पे ली है, मतलब पाई एंड माइनस पाई जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वहाँ पे हमने अपनी एवरेज वैल्यू ली है ऑफ f(पाई). तो अगर हम अपने फंक्शन की, हमें पता है कि हमारा फंक्शन क्या है x प्लस x², अगर हम अपने फंक्शन में वैल्यू पुट करें f(-पाई प्लस 0), ठीक है, f(-पाई प्लस 0) को हम कैसे लिख सकते हैं, f(-पाई), तो यहाँ पे हम f(-पाई) पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे -पाई प्लस x की जगह पे -पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली f(पाई माइनस 0) है तो वो क्या हो जाएगा, f(पाई) इक्वल टू x प्लस x² पे हम अपनी पाई वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, देन प्लस पाई एंड प्लस पाई स्क्वायर, ये माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 2π²/2, और ये 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास f(पाई) की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे f(पाई) की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर, मतलब कि हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ f(पाई) है। देन हम ये जो हमारी फोरियर सीरीज़ आई थी, ये फोरियर सीरीज़ में जब हम x की वैल्यू को पाई पुट करेंगे, ठीक है, फोरियर सीरीज़ में, ठीक है, पुट x इक्वल टू पाई इन फोरियर सीरीज़। ठीक है, फोरियर सीरीज़ ये जो हमारी आई है, यहाँ पे हम x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 पाई कॉस एक्स की जगह पे कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कॉस 3 पाई बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। देन हमारे पास ये वाली टर्म भी है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस कॉस 2 पाई बाय 2, ठीक है, एंड प्लस कॉस 3 पाई बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई वो क्या होती हैं, ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं इसकी। तो हमारे पास ये जो हमारा एफ ऑफ पाई है ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ ये टर्म्स हमारी ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ ये कॉस वाली टर्म्स बचेंगी। एंड हमें पता है कि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एफ ऑफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 -4 कॉस पाई कहेगा -1, देन कॉस 2 पाई 1/2 स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, देन प्लस है और cos 3 पाई है तो cos 3 पाई की जगह क्योंकि -1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो पाई स्क्वायर बाय 3 है हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू, और ये जो माइनस है ये हम कॉमन ले लेंगे, और क्योंकि यहाँ भी माइनस है अंदर सारे माइनस है, माइनस को बाहर लिया तो ये +4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 4 × 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 4 × 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड ये जो 2 है फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन हमारे पास क्या आएगा पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में था पाई स्क्वायर अपॉन 6 को हमें 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर ऐसे प्रूव करना था, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये प्रूव हो गया। हम पाई स्क्वायर बाय 6 को कैसे लिख सकते हैं, समेशन n = 1 to infinity 1/n स्क्वायर, ठीक है, n = 1 n = 2 n = 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेम सीरीज़ बनेगी। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे फोरियर सीरीज़ का। थैंक यू।